दिमाग या ताकत, स्ट्रैटेजी या सिर्फ जोर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त यूट्यूब चैलेंज की जहां दो इंटरनेट की दुनिया के बड़े नाम आमने सामने आए सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन दीवार तोड़ सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। और इस पूरे शो की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दावे से। फुकरा इंसान एक 5 लेयर वाली दीवार खड़ी करता है और सीधा ऐलान, भाई साहब इसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस इसी एक लाइन ने स्टेज सेट कर दिया एक ऐसे मुकाबले के लिए जिसमें ड्रामा भी था, एक्शन भी और ढेर सारा विवाद भी। तो देखिए सीन सेट हो चुका था। 5 राउंड का मुकाबला, हर राउंड के 10 पॉइंट। और सवाल बस एक ही था, आखिर में जीतेगा कौन, दिमाग या ताकत? और मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी भी कोई कम नहीं थे। एक तरफ थे फुकरा इंसान, जिन्हें सब उनके दिमागी खेल और कंटेंट स्ट्रैटेजी के लिए जानते हैं, और दूसरी तरफ रजत दलाल, इंटरनेट के अपने गैंगस्टर, जिनकी पहचान ही उनकी बाहुबली इमेज है। तो ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर थी। तो चलिए सीधे एक्शन में कूदते हैं और देखते हैं कि पहले 2 राउंड्स में क्या हुआ, क्योंकि यहीं से ताकत का पहला टेस्ट शुरू हुआ और यहीं से कंट्रोवर्सी की पहली चिंगारी भी उठी। पहला राउंड था एक सॉलिड बर्फ की दीवार। रजत दलाल ने उठाया एक भारी भरकम हथौड़ा, मतलब प्रॉपर स्लेज हैमर, और फुकरा इंसान, उसने चुना एक छोटा सा हथौड़ा। अब देखने में तो लग रहा था कि ये तो 1 मिनट का खेल है रजत के लिए, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा। फुकरा इंसान की टेक्निक रजत दलाल की ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ गई। और इसी के साथ पहले राउंड का स्कोरबोर्ड सामने आया। फुकरा इंसान 10, रजत दलाल 0। मतलब दिमाग ने ताकत को पहले ही राउंड में धो दिया। रजत दलाल खुद हैरान थे और सबको ये समझ आ गया था कि भाई ये मुकाबला इतना सीधा साधा नहीं होने वाला। अब आता है दूसरा राउंड। इस बार दीवार थी मोटे सख्त कार्डबोर्ड की, और यहीं पर खेल में आया पहला बड़ा ट्विस्ट। रजत दलाल अचानक से अपना खुद का हथियार ले आए, एक ब्लेड, और ये नियमों के साफ खिलाफ था। फुकरा इंसान ने ये देखते ही तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया, अरे ये तो चीटिंग है भाई, ये ब्लेड कहाँ से ले आया? और बस चीटिंग के इन इल्जामों से पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया। अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद हुआ क्या? ऑर्गेनाइजर्स ने फैसला किया कि ये राउंड टाई होगा और स्कोर 10-10 से बराबर। मतलब एक तरफा शुरुआत के बाद गेम वापस से बराबरी पर आ चुका था। इसके बाद जो तीसरा राउंड आया उसने तो गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इस बार फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन था। ये ताकत का नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान था। और इस राउंड के नियम मतलब सच में काफी अजीब थे। चैलेंज था मोम की एक दीवार को सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती से पिघलाना। सोचिए जरा। और जब लगा कि इससे ज्यादा क्या ही होगा, तो 1 मिनट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई एक फ्लेम गन की। कमाल ही है। और एक बार फिर से कंट्रोवर्सी। रजत दलाल ने फिर नियम तोड़ा। नो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले रूल के बावजूद उन्होंने एक कस्सी उठा ली, लेकिन इस बार उनकी ये हरकत उन्हें भारी पड़ी और ये राउंड सीधा सीधा फुकरा इंसान को दे दिया गया। स्कोरबोर्ड एक बार फिर से बदल गया। फुकरा इंसान अब 20-10 से आगे थे। इस पूरे हंगामे वाले राउंड के बाद फुकरा इंसान ने लीड वापस ले ली थी और अब सारा प्रेशर रजत दलाल कर था। अब आता है चौथा राउंड, और ये पूरी तरह से दिमाग का खेल था। बार बार नियम टूटने के बाद इस बार एक सख्त वार्निंग थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अक्ल चलेगी, ताकत नहीं। चैलेंज सुनने में सिंपल था, कुछ कॉम्बिनेशन लॉक्स की एक सीरीज को खोलकर आगे बढ़ना था। जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं, कोई ब्रूट फोर्स नहीं, बस दिमाग का खेल। और यहीं पर फुकरा इंसान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ताकत की जगह मैथ का इस्तेमाल किया। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाकर फटाक से कैलकुलेट कर लिया कि सिर्फ 24 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, और बस एक एक करके पहेली को सुलझाना शुरू कर दिया। जिस स्पीड से फुकरा इंसान ने ताले खोले, उसे देखकर तो रजत दलाल के होश ही उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चिल्लाने लगे, अरे ये तो हैकर है भाई, ये हैकर है। उनके हिसाब से ये कोई स्किल नहीं बल्कि कोई हैकिंग ट्रिक थी। और इसी के साथ स्कोर पहुंच गया 30-10 पर। फुकरा इंसान के पास अब एक ऐसी लीड थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। रजत दलाल के लिए अब ये करो या मरो वाली स्थिति थी। आखिरी राउंड जीतना ही पड़ेगा। और अब हम आ पहुंचे हैं फाइनल राउंड में। ये आखिरी पड़ाव था जहां इस पूरे मुकाबले का नतीजा तय होना था।
इस आखिरी चैलेंज में कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई पजल नहीं, सिर्फ एक ईंट की दीवार और उससे तोड़ने की ताकत। यहाँ रजत दलाल अपने असली रंग में थे। उन्होंने अपने जाने पहचाने स्लेज हैमर से वो राउंड आखिरकार अपने नाम कर ही लिया। रजत दलाल ने आखिरी राउंड तो जीत लिया, पर ये जीत काफी नहीं थी। फाइनल स्कोर रहा फुकरा इंसान 30, रजत दलाल 20। और इसी के साथ दिमाग और स्ट्रैटेजी की इस जबरदस्त जंग में फुकरा इंसान बन गए इस चैलेंज के अल्टीमेट विनर। तो इस पूरे मुकाबले से सीखने को क्या मिला? शायद फुकरा इंसान ने खुद ही इसका सबसे अच्छा जवाब दिया कि जो राउंड मुझे लगा मैं जीतूंगा वो मैं हार गया, और जो सोचा था हारूंगा वो मैं जीत गया। ये वाकई दिमाग बनाम ताकत का एक ऐसा खेल था जहां उम्मीद के बिल्कुल उलट नतीजे देखने को मिले। और ये पूरा शो हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस तरह के ऑनलाइन चैलेंजेस में असल में जीतता कौन है? ताकत, स्ट्रैटेजी, या फिर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट? सोचने वाली बात है।